हेलो प्यारे मित्रों। 90% लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्या मिस्टेक करते हैं? कहाँ गलती करते हैं? और उसी गलती की वजह से वो इंग्लिश को अटक अटक के या बिल्कुल टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते। क्या है इंग्लिश बोलने का सीक्रेट? क्या स्ट्रेटजी? कैसे बोलना है, कैसे कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना है, कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है? तो आइए हम सीखते हैं। लेट्स लर्न। तो प्यारे मित्रों, हमने टू हैव को सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम टू हैव को इन डिटेल और विद डिटेल पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी टू हैव इन डिटेल एंड विद डिटेल। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। टू हैव का मीनिंग क्या होता है? पास। क्या होता है? पास होना। आपके पास जो भी है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टू हैव का। प्रेजेंट मीनिंग क्या होता है? पास है। अब मेरे पास एक मोबाइल है। पास्ट का मीनिंग क्या है? मेरे पास एक मोबाइल था। फ्यूचर का मीनिंग क्या है? मेरे पास एक मोबाइल होगा। पास है, पास था, पास होगा। पास है, पास था, पास होगा। मेरे पास सब कुछ है, प्रेजेंट। मेरे पास सब कुछ था, पास्ट। मेरे पास सब कुछ होगा, फ्यूचर। मेरे पास एक टेंशन है, प्रेजेंट। मेरे पास एक टेंशन थी, पास्ट। मेरे पास एक टेंशन होगी, फ्यूचर। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सिंपल। तो सबसे पहले हमें बनाना है सब्जेक्ट का इंग्लिश। आफ्टर इट हैज, हैव और फिर ऑब्जेक्ट। हैज, हैव और ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या रहेगा? पास है। जैसे मेरे पास, मेरे पास सब कुछ है। कैसे बनाएंगे इसका इंग्लिश? आई हैव। आई के साथ क्या यूज करना है? हैव ही। देखिए प्यारे मित्रों, इससे पहले हम 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा डे 7 है और हमारा 90 डेज का टारगेट है। तो प्यारे मित्रों, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, क्लास 1 से क्लास 6 तक एक एक क्लास को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि में आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश। आने वाले टाइम में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ हिंदी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइंस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिजिक्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, सिंपली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का सिंप्लीफिकेशन आपके लिए लेके आएंगे। प्रेजेंट में हमारे पास है इंग्लिश और हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, हम उसी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर सारी वीडियो अटेंड कर लीजिए। ओके। तो देखिए अब हम नेगेटिव पर चलते हैं। तो इसका सिंपल इस तरह से बनना है, आई हैव एवरीथिंग। ठीक है प्यारे मित्रों, अब इसका सिंपल कैसे बनेगा? पास्ट का मीनिंग क्या होता है? पास्ट था। सबसे पहले हमें बनाना है सब्जेक्ट का इंग्लिश, फिर हमें बनाना है हेड, फिर हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे। हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, ये प्रेजेंट का फॉर्मूला था। मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास सब कुछ था। क्या बनाने वाले हैं? आई। आई के साथ के लगाने वाले हैं हम? हैड। आई हैड एवरीथिंग। क्या बनेगा प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स? आई हैड एवरीथिंग। इन फ्यूचर सबसे पहले हम बनाने वाले हैं सब्जेक्ट, देन विल हैव, आफ्टर इट ऑब्जेक्ट। और मीनिंग क्या होगा? पास होगा। मेरे पास, मेरे पास सब कुछ होगा। क्या बनाएंगे मित्रों? आई। क्या लगाने वाले हैं? विल हैव। आई विल हैव
एवरीथिंग। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। अब हम 10 सेंटेंस इसके बनाते हैं, 10 इसके बनाते हैं, 10 इसके बनाते हैं, और आज की वीडियो लेक्चर में हम 100+ सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम 10 सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट का पास है। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक टीवी है, आई हैव अ टीवी। मेरे पास एक टेंशन है, आई हैव अ टेंशन। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार्स। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास काम है, आई हैव अ वर्क। इस तरह से अब हम पास्ट के 10 सेंटेंसेस बनाते हैं। मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैव अ चेयर। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड। मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैड अ चेयर। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास 2 कुर्सियां थी, आई हैड 2 चेयर्स। मेरे पास एक सेल फोन था, आई हैड अ सेल फोन। मेरे पास एक चेयर थी, आई हैड अ चेयर। मेरे पास एक टेबल था, आई हैड अ टेबल। मेरे पास एक रूम था, आई हैड अ रूम। मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक टीवी थी, आई हैड अ टीवी। सॉरी। हम फ्यूचर की बनाते हैं 10। मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। मेरे पास एक टीवी होगी, आई विल हैव अ टीवी। मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक पंखा होगा, आई विल हैव अ फैन। मेरे पास एक रूम होगा, आई विल हैव अ रूम। मेरे पास एक घर होगा, आई विल हैव अ होम। मेरे पास एक मकान होगा, आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास एक मित्र होगा, आई विल हैव अ फ्रेंड। मेरे पास एक परिवार होगा, आई विल हैव अ फैमिली। मेरे पास एक टीम होगी, आई विल हैव अ टीम। मेरे पास एक स्टाफ होगा, आई विल हैव अ स्टाफ। मेरे पास एक आर्मी होगी, आई विल हैव आर्मी। मेरे पास एक आईडी होगा, आई विल हैव एन आइडिया। मेरे पास एक प्लान होगा, आई विल हैव अ प्लान। दैट इज वाई। ठीक है। तो प्यारे मित्रों, साइड हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। व्हाट इज नेगेटिव? देखिए प्यारे मित्रों, हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट। आफ्टर इट वी हैव टू यूज डू, डज, नोट एंड ऑब्जेक्ट। ई सी इड नेम के साथ हम यूज करने वाले हैं डच। ई सी इड नेम के साथ क्या यूज करना है? डच। आई यू वी दे, आई यू वी दे, इसके साथ क्या यूज करना है? डू। डू इज यूज्ड विद द आई यू वी दे, एंड दिस इज यूज्ड विद ई सी इट नेम। ओके। देखिए, तुम्हारे पास तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। प्यारे मित्रों, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। यू के साथ क्या लगाना है हमें? डू। नॉट, कोई काम को क्या बोलते हैं? एनी वर्क। यू डू नॉट हैव एनी वर्क। यू डू नॉट हैव एनी वर्क। इसका देखिए प्यारे बच्चों, पास्ट का सब्जेक्ट डिड नॉट एंड हैव एंड ऑब्जेक्ट। देखिए प्यारे मित्रों, तुम्हारे पास तुम्हारे पास कोई काम तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। वाओ। वी हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, एंड लेट्स स्टार्ट टू ट्रांसलेट। तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। क्या बनाने वाले हैं? डिड नॉट। यू डिड नॉट हैव यू डिड नॉट हैव एनी वर्क। क्या बनाने वाले हैं साथियों? यू डिड नॉट हैव एनी वर्क। इन फ्यूचर सब्जेक्ट ब्रिज का माने पे लिया तो गला थोड़ा सा। विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पास नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा।
you you will not have any work। तो प्यारे मित्रों, देखिए चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, हाउ आर द थिंग्स वर्किंग। तो हम इसके अब मिनिमम 20 सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, 20 इसके करते हैं। वी हैव टू ट्रांसलेट 20 सेंटेंस, 20 इसके करते हैं। अबाउट 60 सेंटेंस वी हैव टू ट्रांसलेट। मेरे पास कोई वॉच नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी वॉच। मेरे पास कोई फ्रिज नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी फ्रिज। मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी आइसक्रीम। मेरे पास कोई कार नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी कार। मेरे पास कोई काम नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी वर्क। मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी जॉब। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी फैमिली। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी पिक्चर। मेरे पास कोई काम नहीं, आई डू नॉट हैव एनी वर्क। मेरे पास कोई चेयर नहीं, आई डू नॉट हैव एनी चेयर। मेरे पास कोई फाइल नहीं, आई डू नॉट हैव एनी फाइल। मेरे पास कोई टीम नहीं, आई डू नॉट हैव एनी टीम। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं, आई डू नॉट हैव एनी स्टाफ। इस तरह से अब हम बनाने वाले हैं 20 पास्ट के। तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। यू डिड नॉट हैव, सॉरी, तुम्हारे पास कोई कार नहीं थी। यू डिड नॉट हैव एनी कार। तुम्हारे पास कोई पेन नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी पेन। तुम्हारे पास कोई काम नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी वर्क। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं थी। यू डिड नॉट हैव एनी जॉब। तुम्हारे पास कोई वर्कर नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी वर्कर। तुम्हारे पास कोई मित्र नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं थी। यू डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड फैमिली। तुम्हारे पास कोई टीम नहीं थी। यू डिड नॉट हैव एनी टीम। तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी टीचर। तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी स्टूडेंट। तुम्हारे पास कोई पर्सन नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी पर्सन। इस तरह से अब हम 20 सेंटेंस इसके ट्रांसलेट करने वाले हैं। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी। यू विल नॉट हैव एनी जॉब। तुम्हारे पास कोई मोबाइल नहीं होगा। यू विल नॉट हैव एनी मोबाइल। तुम्हारे पास कोई पेन नहीं होगा। यू विल नॉट हैव एनी पेन। तुम्हारे पास कोई प्लेट नहीं होगी। यू विल नॉट हैव एनी प्लेट। तुम्हारे पास कोई शर्ट नहीं होगी। यू विल नॉट हैव एनी शर्ट। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी। यू विल नॉट हैव एनी जॉब। तुम्हारे पास कोई मित्र नहीं होगा। यू विल नॉट हैव एनी फ्रेंड। तुम्हारे पास कोई शत्रु नहीं होगा। यू विल नॉट हैव एनी एनिमी। तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। यू विल नॉट हैव एनी वर्क। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी। यू विल नॉट हैव एनी जॉब। इस तरह से ठीक है प्यारे मित्रों, तो इस तरह से हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। अब हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं इंटेरोगेटिव का। देखिए प्यारे मित्रों, डू या डज सबसे पहले लगाना है। इसकी जस्ट बाद सब्जेक्ट एंड इसकी जस्ट बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन डे। तो इसमें क्या मिलने वाला है? हमको प्रारंभ में क्या मिलने वाला है प्यारे मित्रों? क्या क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास समय है? इस तरह से कैसे बनाने वाले हैं? डू यू हैव टाइम? डू यू हैव, वाओ, देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक। क्या लगाने वाले हैं? हैव एंड ऑब्जेक्ट ऑन क्वेश्चन डे। डू यू हैव, सब्जेक्ट की जस्ट बाद हैव। डू यू हैव टाइम? डू यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास कोई मशीन है? डू यू हैव एनी मशीन? क्या तुम्हारे पास कोई नेल कटर है? डू यू हैव एनी नेल कटर? क्या तुम्हारे पास कोई काम है? डू यू हैव एनी वर्क? क्या तुम्हारे पास कोई जॉब है? डू यू हैव एनी जॉब? क्या तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट है? डू यू हैव एनी डिपार्टमेंट? क्या तुम्हारे पास कोई ड्यूटी है? डू यू हैव एनी ड्यूटी? क्या तुम्हारे पास कोई काम है? डू यू हैव एनी वर्क? क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? डू यू हैव एनी फ्रेंड? क्या तुम्हारे पास कोई पर्सन है? डू यू हैव एनी पर्सन? क्या तुम्हारे पास कोई गांव वाला है? डू यू हैव एनी विलेजर? दैट इज व्हाई इसमें क्या यूज करने वाले हैं हम? डिड, वी हैव टू यूज डिड एंड सब्जेक्ट। आफ्टर इट वी हैव टू यूज हैव एंड आफ्टर इट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। इसमें क्या मिलने वाला है स्टार्टिंग में? क्या क्या तुम्हारे पास
क्या तुम्हारे पास समय था? क्या लगाने वाले हम? डिड यू हैव डिड यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास समय था? डिड यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास मित्र था? डिड यू हैव एनी फ्रेंड? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान था? डिड यू हैव एनी प्लान? क्या तुम्हारे पास कोई मैनर था? डिड यू हैव एनी मेयर मैनर? क्या तुम्हारे पास कोई ट्रिक थी? डिड यू हैव एनी ट्रिक? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका था? डिड यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हारे पास कोई थिंकिंग थी? डिड यू हैव एनी थिंकिंग? क्या तुम्हारे पास कोई थॉट था? डिड यू हैव एनी थॉट? क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी? डिड यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस थी? डिड यू हैव एनी एडवाइस? क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्टर था? डिड यू हैव एनी डॉक्टर? क्या तुम्हारे पास कोई टीचर था? डिड यू हैव एनी टीचर? दैट इज वाई। क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल था? डिड यू हैव एनी मोबाइल? क्या तुम्हारे पास कोई लैपटॉप था? डिड यू हैव एनी लैपटॉप? क्या तुम्हारे पास कोई टाइम था? डिड यू हैव एनी टाइम? क्या तुम्हारे पास कोई टीम थी? डिड यू हैव एनी टीम? क्या तुम्हारे पास कोई डेंजर प्लेयर था? डिड यू हैव एनी डेंजर प्लेयर? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम था? डिड यू हैव एनी टाइम फॉर मी? क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई समय था? डिड यू हैव एनी टाइम टू राइट? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई समय था? डिड यू हैव टाइम टू स्टडी? क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ समय था? डिड यू हैव एनी टाइम टू राइट? क्या तुम्हारे पास दौड़ने के लिए समय था? डिड यू हैव एनी टाइम टू रन? इस प्रकार। अब देखिए बच्चों, फ्यूचर में we will have to use will and subject and have and object and question tag. क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास समय होगा? सबसे पहले यूज करना है विल, यू, हैव। सबसे पहले हमें विल लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव एंड लास्ट ऑब्जेक्ट टाइम। विल यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा? विल यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हारे पास कोई सेल फोन होगा? विल यू हैव एनी सेल फोन? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान होगा? विल यू हैव एनी प्लान? क्या तुम्हारे पास कोई लेक्चर होगा? विल यू हैव एनी लेक्चर? क्या तुम्हारे पास कोई क्लास होगी? विल यू हैव एनी क्लास? क्या तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग होगी? विल यू हैव एनी बिल्डिंग? क्या तुम्हारे पास कोई टाइम होगा? विल यू हैव एनी टाइम? क्या तुम्हारे पास कोई कार होगी? विल यू हैव एनी कार? क्या तुम्हारे पास कोई बाइक होगी? विल यू हैव एनी बाइक? क्या तुम्हारे पास कोई ऑफिस होगी? विल यू हैव एनी ऑफिस? क्या तुम्हारे पास कोई वर्क होगा? विल यू हैव एनी वर्क? क्या तुम्हारे पास कोई मित्र होगा? विल यू हैव एनी फ्रेंड? क्या तुम्हारे पास कोई गिलास होगा? विल यू हैव एनी ग्लास? क्या तुम्हारे पास कोई जगह होगी? विल यू हैव एनी प्लेस? क्या तुम्हारे पास कोई सीट होगी? विल यू हैव एनी सीट? क्या तुम्हारे पास कोई टेबल होगा? विल यू हैव एनी टेबल? इस प्रकार। दैट इज वाई। एंड फाइनली we are going to reach our final stage and WH word. सबसे पहले हमें WH word इंग्लिश बनाना है। WH word all of you know how यानी कैसे, what यानी क्या, where यानी कहाँ, when यानी कब, who यानी कौन। These all are the WH words. Okay. इसके just बाद we have to use do or does, and after it subject, and after it have, and after it object, and last में question है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can take a screenshot of this lecture, of this picture, of this photo. तो देखिए प्यारे मित्रों, तुम्हारे पास एक कार कब है? तुम्हारे पास एक कार कब है? तुम्हारे पास एक कार कब है? तो सबसे पहले हम किसका इंग्लिश बनाना है? WH word we have to translate when, after it, do या does, and तुम्हारे यू के साथ हम क्या लगाने वाले हैं? do. When do you have, सब्जेक्ट के जस्ट बाद have and object, a car. When do you have a car? When do you have a car?
इन पास्ट सबसे पहले हम बनाने वाले हैं WH वर्ड, आफ्टर इट डिड, आफ्टर इट सब्जेक्ट, आफ्टर इट हैव एंड आफ्टर इट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर इट क्वेश्चन टैग। तुम्हारे पास कंप्यूटर कहाँ है, कहाँ था, सॉरी, तुम्हारे पास कंप्यूटर कहाँ था? सबसे पहले वी हैव टू ट्रांसलेट WH वर्ड, वेयर did. After WH word we have to use did. WH word after it did. And subject you, a computer. Where did you have a computer? Where did you have a computer? And future we have to use first of all WH word, after it will, after it subject, after it have, after it object and last question. तुम्हारे पास काम कब होगा? तुम्हारे पास काम कब होगा? सबसे पहले we have to translate, first of all we have to translate कब, WH word, when. After it we will have to use will. When will you have, when will you have object come work? When will you have work? That is why इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है. This is the technique. This is the technique. It's very easy, it's very simple, it's very important, it's very most important. That's why. प्यारे मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, फास्ट. देखिए प्यारे मित्रों, हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं and you have to identify and you have to translate and you have to give answer in the comment box. Comment box is available only for you to give the answer. You have the question, मेरे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है. Translate it. It's very easy, it's very simple, it's not difficult. मेरे पास सब कुछ है. I have everything. I have everything. लेकिन what? तुम्हारे पास कुछ नहीं है. You do not have anything. You do not have anything. मेरे पास सब कुछ है. I have everything, but तुम्हारे पास कुछ नहीं. But you do not have anything. Or you do not have anything. और देखिए प्यारे मित्रों, तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं. उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है. यू विल हैव टू गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज यू हैव टू प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. मेरे पास मेरे पास मेरे पास सब कुछ था लेकिन तुम्हारे पास
कुछ नहीं था। All of you know what is this? All of you understand. This question is only for you, and you will have to give answer in the comment box. And all of you know comment box is available only for you. ओके प्यारे मित्रों, हम क्लास में तक वाइंड अप करते हैं और हमने अभी तक डे 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई पर्सनली बिलीव हम 90 डेज के अंदर इंग्लिश को तोड़ मरोड़ कर कंप्लीट कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। आप हर चीज को ट्रांसलेट कर पाओगे, हर चीज को अच्छे से कर पाओगे, हर चीज को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यू विल बी एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो आप सभी एक प्रयास जरूर करें, क्लास को पूरा अटेंड करें, अच्छे से अटेंड करें एंड अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनालिटी में कई गुण जोड़ें। ओके प्यारे मित्रों, इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।